अगर आपकी शादी की बात बनते बनते टूट जाती है और कड़ी मेहनत के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, कारोबार दिनों दिन घाटे में जा रहा है और ऐन वक्त पर किस्मत आपका साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में शालिग्राम से जुड़े कौन से उपाय आपकी इन सारी मुश्किलों को पल भर में दूर कर देंगे, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, वो उपाय जो इन सभी मुश्किलों से हमें निजात दिला दें। देखो, भगवान के बारे में तो ये मैं कह सकता हूँ विपनेश, सारे शब्दों का एक तोड़ कह सकता हूँ कि उनके हाथ इतने लंबे हैं कि वो जो देना चाहें तो आप लेने का सामर्थ्य नहीं रख पाओगे। एक क्षण लगा था, सुदामा की सुदामा पूरी उन्होंने बनवा दी थी, और सुदामा की सुदामा पूरी ऐसी बनी थी जैसे उनकी द्वारका पूरी थी, वैसे सुदामा पूरी बनी थी। लक्ष्मी जी इनका पैर सहलाती हैं, फिर भी वो लक्ष्मी की तरफ न देख करके अपने भक्तों की तरफ ही देखते रहते हैं। और सुख सुविधा से तो किसी का जीवन चला नहीं है। बिल्कुल। एक बार प्रभु श्री हरि विष्णु भोजन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, और उनके बगल में रुक्मिणी बैठी हुई थी। प्रभु भोजन करते समय हंस दिए जोर से। तो रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आपने क्यों हंसा? कहना ऐसे ही हंस दिया। कह नहीं नहीं, बिना किसी कारण के तो आप हंस ही नहीं सकते हैं। कारण क्या था आप बताइए। कहन जब तुम जान जाओगी तुम भी हंसोगी। कहन बताइए बताइए कारण क्या है। कहन ये देख रही हो जो चींटा जा रहा है? कहन हाँ। कहन ये 21 बार इंद्र रहा है, 21 बार ये इंद्र का अधिपति रहा है, और जब सारे इसके पुण्य समाप्त हो गए, भोग इसका समाप्त हो गया, तो अब चींटा बन के पैदा हुआ है। अब भी देखो चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेके कैसा भोगों में आ सकता है। इसलिए ये जीव हर समय भोगों में ही आसक्त रहना चाहता है, कभी भगवान की तरफ मुड़ना नहीं चाहता है। जब स्वर्गादिक के भोग विषम लगने लगे आपको, स्वर्गादिक के भोग आपको जहर लगने लगे और सिर्फ प्रभु के लिए तड़पन हो, तो आपके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। बिल्कुल सही बात। कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तो आपका बिजनेस अगर ठीक नहीं चल रहा है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो एकादशी का व्रत रखिए। शालिग्राम की शिला पर चंदन से श्रीम लिखकर 108 तुलसी के पत्रों की माला अर्पित करिए। इसके बाद सामने बैठकर विष्णु सहस्रनामावली, गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करिए। जल्द ही तरक्की मिलेगी और बिजनेस भी फलने लगेगा। इससे आर्थिक तंगी भी दूर होगी। अविवाहित लड़के लड़कियां अगर नियमित शालिग्राम पर गुलाब का एक फूल अर्पित करें तो शीघ्र विवाह होता है। भाग्योदय के लिए एकादशी के दिन शाम को शालिग्राम को कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर श्री सूक्त के 108 पाठ करने से महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ हर समय आपके घर में ही विराजमान रहती हैं। इसके बाद हर रोज एक पाठ जरूर करना चाहिए, भाग्य साथ देने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी।